दोनों गाड़ी जैसे ऐसे चेक कर रहे थे जैसे हम अफीम सप्लायर हों, असलहा सप्लायर हों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा ये बता रही है कि ये हमारी हत्या भी करा सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का उनका 19 साल का संबंध है, एक दो दिन का नहीं। वो आदमी जेल में रहता है, वोट क्यों देती है जनता उसको? वो जनता के लिए काम करता है, इस नाते जनता उनको वोट देती है। आप देखते हैं ना, भाजपा के लोग चिल्ला रहे हैं कि 100 विधायकों का टिकट कटेगा। वो तो बाहर लोग हैं ना, मंत्री भाग रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल ही नहीं, मध्यांचल तक मुख्तार अंसारी को मानने वाले लोग बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग माथा टेकने अभी मुश्किल से, हमको अंदाजा कि 1 महीना पहले फाटक पर गए थे मोहम्मदाबाद। यहाँ तो भाई जब नेता से बात करेगा तो वो धान की कटाई का थोड़ा बात करेगा। राजनीति की बात होती है, सुख दुख की बात हुई, उसके बाद राजनीति की बात। देखिए, सरकार जाति और धर्म चीन करके काम कर रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो सरकार एक सूची जारी करे कि प्रदेश में माफिया गुंडा कितने हैं। नहीं, देखिए, सरकार सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन से उसके हताशा और निराशा दिख नहीं सकते। कल तक की बहुत चिल्लाते थे ना भाजपैया कि ओम प्रकाश राजभर हमारी कृपा से जीते हैं ना। अब काहे पीरा था, अब काहे चिल्ला था? हुआ घबरा मत, चुनाव का तिथि आ जाएगा, खाता ना खुली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन में आगे बढ़ रहे ओपी राजभर की एक मुलाकात सवालों के घेरे में आ गई और बीजेपी ने सवाल कर लिया। क्या सवाल किया, उन्हीं से हम कर लेते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं ओपी राजभर जी। आपकी मुलाकात होती है बांदा में मुख्तार अंसारी से और बीजेपी कह रही है कि आप अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी के साथ हैं और अब उनके साथ आगे कुनबा बढ़ा रहे हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर था तब भी मैं रोपण जाता था मिलने, बांदा जेल में थे तब भी जाता था। तो उस समय बीजेपी की जबान में छेद नहीं था, जबान नहीं खुलती थी कि ये क्यों जाते हैं मिलने के लिए। आवाज जब उनका साथ छोड़ दिए हैं तो उनको दिखाई देने लगा है। उस समय मोतियाबिंद हुआ था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो ओम प्रकाश राजभर का उनका 19 साल का संबंध है, एक दो दिन का नहीं। प्रदेश में वो जहां से चुनाव लड़ते हैं 5 बार जनता उनको चुन के भेजती है जेल में। वो आदमी जेल में रहता है, वोट क्यों देती है जनता उसको? वो जनता के लिए काम करता है, इस नाते जनता उनको वोट देती है। आप देखते हैं ना, भाजपा के लोग चिल्ला रहे हैं कि 100 विधायकों का टिकट कटेगा। वो तो बाहर लोग हैं ना, मंत्री भाग रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? जनता से उसका लगाव है, जनता उसको वोट देती है, चुनाव जिताती है। तो हमारा उनका संबंध है, मैं बराबर मिलता रहता हूं, उसी कड़ी में मिलने गया था। क्या इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? आप कह रहे पहले भी मिलते थे, तो पहले आप क्यों मिलते थे? इस बार की मुलाकात कुछ खास थी आपके पास? हालचाल ही आपको कि हमारा उनका संबंध है, हम उनसे बराबर मिलते रहते हैं। राजनीतिक नफा नुकसान, चूंकि पूर्वांचल ही नहीं मध्यांचल तक मुख्तार अंसारी को मानने वाले लोग बहुत हैं। जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर उस सुल्तानपुर में खाली चिट्ठी चली आवे तो हर विधानसभा में 15-20 हजार वोट पड़ जाएगा, खाली चिट्ठी उसकी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग माथा टेकने अभी मुश्किल से, हमको अंदाजा कि 1 महीना पहले फाटक पर गए थे मोहम्मदाबाद माथा टेकने। यहाँ का बोलते हैं, कोई ऐसा दल नहीं है कि जो दल फाटक पर जाकर के माथा न टेकता हो। तो हम तो भाई सब बराबर मिलते रहते हैं, उसी कड़ी में उनसे गए। और नेता के यहाँ तो भाई जब नेता से बात करेगा तो वो धान की कटाई का थोड़ा बात करेगा। राजनीति की बात होती है, सुख दुख की बात हुई, उसके बाद राजनीति की बात हुई। राजनीति में उन्होंने कहा कि भैया चुनाव हमको लड़ना है, उनके लड़िए, हमारी शुभकामना है, हम आपके साथ हैं। यही बात तो हुई, और तो कुछ नहीं हुआ। पूरा साथ मिलेगा मुख्तार अंसारी का, जिसपे यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है, लगातार अपराधी बता रही है और जिनके ऊपर इतनी कार्रवाई हो रही है कि गिराए जा रहे हैं मकान। देखिए, सरकार जाति और धर्म चीन करके काम कर रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो सरकार एक सूची जारी करे कि प्रदेश में माफिया गुंडा कितने हैं, जरा सूची जारी करे और ऊपर से कार्रवाई शुरू करे। जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, कार्रवाई करे, तब मैं मानूंगा कि सरकार कार्रवाई करती है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती है। बलिया में पाल की हत्या होती है तो खुल के सरकार अपराधी को बचाने लगी। हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, अपराधियों को सरकार बचाने में लग गई। अभी ज्वलंत उदाहरण आप देखिए, लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के मार देता है, 3 लोगों की, 3 किसान और एक पत्रकार की हत्या हो जाती है।
मर जाते हैं बेचारे, और उसके एवज में वहां 9 लोगों की हत्या हो जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, और सरकार बचा रही थी उस अपराधी को, जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा हो, 120 का मुकदमा हो, उसको सरकार बचा रही है। 5 दिन। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है? वो सूची जारी, हम कैसे कह दें माफिया है? जब तक सरकार, जैसे भाजपा वाले कहते हैं ना कि अजय मिश्रा टेनी अपराधी नहीं है, तब का है 302 का तो मुकदमा लिखा गया है, 120 में मुकदमा लिखा गया है, तो वो अपराधी नहीं है तो का है? उसके पहले भी उनके ऊपर मुकदमे हैं। एक दिन मैंने देखा, टीवी पर आ रहा था उनका पूरा, तो उसके पहले के भी मुकदमे लिखे हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? और उनके साथ जो 24 एमएलए, 24 मुकदमे हैं जो एमएलए हैं उनकी पटिया में, वो का है? साधु है, महात्मा है, 100 मुकदमे हैं उनकी पटिया में हैं। टिंडवारी में आपकी गाड़ी रोकी गई, चेकिंग हुई थी, आपको क्या सुरक्षा हो गई है क्या सरकार से? नहीं, देखिए, सरकार सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन से उसके हताशा और निराशा दिख रही है। वो जान गई है कि अब हम पूर्वांचल में कुछ कर नहीं सकते। कल तक कि बहुत चिल्लाते थे ना भाजपैया कि ओम प्रकाश राजभर हमारी कृपा से जीते हैं ना, अब काहे पीरा था, अब काहे चिल्ला था? हुआ घबरा मत, चुनाव का तिथि आ जाएगा, खाता ना खुली। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, इतने दुर्वा में 51 सीटियां जीती हैं। चले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती मंडल, बस्ती संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कहाँ जीती हैं ये लोग? और चले आवे इधर। खैर, इनकी हताशा और निराशा। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक, अगर रूटीन चेकिंग होती तो 1-2 गाड़ी और खड़ी होती। अगर आपको आदेश है कि नहीं रूटीन चेकिंग खाली ओम प्रकाश राजभर का करो, मेरी गाड़ी लगभग 100 मीटर के आसपास थी, तो झटके में 4 सिपाही ले आके और बैरिकेड लगा देते हैं। हमने कहा गाड़ी रोको, और चट दरोगा आ जाते हैं, कहते हैं गाड़ी से नीचे उतरिए। हम उतर गए। हम सोचे कोई मामला हुआ होगा भाई, हो सकता कहीं पीछे एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी से। हम उतर गए और एसआई सिपाही चेक करो गाड़ी। दोनों गाड़ी जैसे ऐसे चेक कर रहे थे जैसे हम अफीम सप्लायर हों, असलहा सप्लायर हों, बहुत बड़ी माफिया हों। उसके अलावा ये मैटी जो गाड़ियां में नहीं लगती मैटी, उसको उखाड़ करके चेक कर रहे हैं। मेरे बैग में जो मेरा कपड़ा, चड्डी, गंजी, ब्रश, एक डब्बे में तो हम रखते हैं टूथपेस्ट, ब्रश, सुरक्षा है आपको अपने को लेकर? क्या सुरक्षा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा ये बता रही है कि ये हमारी हत्या भी करा सकते हैं। और जिस तरह वहां गाड़ी मेरी चेक हुई, आगे आने वाले दिनों में अफीम, चरस, गांजा गाड़ी में जबरी रखवा करके चालान कर सकते हैं। ये इनकी साजिश हो सकती है। आपके गठबंधन के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो हाल ही में बयान देकर के काफी निशाने पर हैं, जिन्ना को आजादी की लड़ाई का सिरमौर बताते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? इतिहास क्या कहता है? जब देश आजाद हुआ तब न जिन्ना ने पाकिस्तान की बात किया कि पहले किया था? बताइए, बोलिए। आजादी के बाद न बंटवारा हुआ है पाकिस्तान का कि पहले हो गया था? तो आजादी की लड़ाई जिन्ना ने लड़ी थी, सब लोग लड़े थे, पूरा देश मिलकर लड़ा था, उसमें वो भी थे। का बुरा कह दिया अखिलेश जी ने? आजादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ भैया। तो पूरे देश के लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं ना, यही लोग अंग्रेजों के साथ थे, यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भाजपा के साथ थे, जो आज कह रहे हैं। प्रमाण है, माफी मांगते थे अंग्रेजों के सामने, घुटना टेक देते थे कि हमको छोड़ दीजिए, हम भाग जा रहे हैं। कि क्या बोलेंगे ये सब भाजपाई सब? आखिरी सवाल, शुरुआत आपने उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की असदुद्दीन ओवैसी के साथ की थी, आज कहीं बहुत पीछे छूट गए, वो वापस आएंगे? नहीं, देखिए, हमारा गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा से है। और मैं अपने साथियों से बार बार कहता हूं कि देखो, 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि हम 10 लड़ें, 10 जीते। 100 लड़के हम 1 न जीता तो उससे क्या मतलब है? अभी भी हमारा प्रयास है कि हमारे साथी सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन है, सब लोग, जो सबकी मंशा है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा हमने बांध दिया। अब इस मोर्चा से सरकार बनने जा रही है, तो अब आप लोग भी आइए, इसी में सरकार में शामिल होइए। उम्मीद करते हुए आएंगे, क्योंकि वो तो अपनी रैलियों में अखिलेश यादव को हाशिए पर लिए हुए हैं। अरे भाई, देखिए, हमने बहुत देखा है। हमने एक दौर देखा है कि मायावती जी और मुलायम जी दोनों 36 थे और 63 हो गए। देखा है आपने ना?
और नीतीश जी और लालू जी को मैंने देखा, दोनों 36 थे, फिर 63 हो गए। ये राजनीति में कब का हो जाएगा भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। साफ तौर पर ओपी राजभर बात करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के उन्हें असुरक्षा का भाव है, और जहां तक गठबंधन की बात है, अखिलेश यादव के साथ हैं और जल्द इस कवायद में भी रहेंगे कि वैसी भी इस गठबंधन में उनके साथ आगे आए। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा।